हेलो गाइस, आज हम 1899 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है। उनके पास एक चींटी होती है। वे कहती है कि बिल्कुल अल्फ्रेड की तरह दिखाई देती है। इलीट उसे एक बॉक्स में बंद करने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि हम इसे किसी भी बॉक्स में बंद नहीं कर सकते। उसकी माँ उसे बोलती है कि हमें एक न एक दिन सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और हम एक दिन तुम्हें भी छोड़ देंगे। वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा और अपनी माँ के गले लग जाता है। अचानक ही इलीट अपने सपने से बाहर आ जाता है, जहाँ वो अपने नाना जी के साथ होता है और उसके नाना जहाज में फंसे लोगों को देख रहे होते हैं। तभी फ्रैंकलिन, उसकी माँ भी दिखाई देती है। उसके नाना बताते हैं कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। इसके बाद कैप्टन को दिखाया जाता है, जो कि शिप के ऊपर आ जाता है। बाकी सब भी वहीं पर खड़े थे। कैप्टन फ्रैंकलिन से पूछता है कि वो आदमी कहाँ गया जिसने मुझे प्रोमेथियस में पहुंचाया था। फ्रैंकलिन कहती है कि वो मेरे हस्बैंड है और वो लड़का इलीट मेरा बेटा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद फ्रैंकलिन सभी को अपने पिता के बारे में बताती है। वो कहती है कि ये सभी जहाज मेरे पिताजी के हैं और शायद उन्होंने ही इन सबको यहाँ बुलवाया है। इसके बाद फ्रैंकलिन अपना लेटर निकालती है, जो कि सभी के पास एक एक लेटर होता है। कैप्टन पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, क्या वो तुम्हारे पिताजी के लिए काम करता है। वो बताती है कि नहीं, वो हमारी मदद कर रहा है। इसके बाद डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि अपने N3 यूजर से उस सिस्टम को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद फ्रैंकलिन के पिता और उसके बेटे को दिखाया जाता है। फ्रैंकलिन के पिता अपने डिवाइस को निकालते हैं। ये वही डिवाइस होता है जो कि डैनियल के पास भी होता है। इस डिवाइस की मदद से वो एकदम से मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में आ जाते हैं। इसके बाद सभी जहाज के अंदर आ जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जहाज के अंदर एक अजीब सी चीज फैल रही है। इसके बाद विल्सन फ्रैंकलिन से कहती है कि तुम जब तक सच नहीं बताओगी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इसके बाद फ्रैंकलिन एक चाबी को दिखाती है और कहती है कि ये लेटर के अंदर थी और शायद ये मेरे भाई ने भेजी है और इसकी वजह से हम बाहर जा सकते हैं। ये सब सुनकर लिंगी गुस्से में जाने लगती है। विल्सन कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो लिंगी कहती है कि वो जहाज से नीचे जा रही है। तब विल्सन कहती है कि हम बोट्स को नीचे उतार सकते हैं और उसमें यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। लेकिन उसको इग्नोर करके सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कैप्टन उसके पास ही वहीं पर रह जाता है। इसके बाद वहाँ से निकलने के लिए वो दोनों एक कमरे में नीचे से जाने वाले रास्ते की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ आ जाते हैं जहाँ डैनियल और फ्रैंकलिन रहते थे। वहाँ फ्रैंकलिन की फैमिली फोटो भी पड़ी हुई होती है। वहाँ एक और दिखाया जाता है जहाँ जाने पर बहुत वायर्स मिलती हैं। इसके बाद डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि अपने सिस्टम को शुरू कर देता है। इसके बाद फ्रैंकलिन के पिता उसके बेटे को उस हॉस्पिटल में ले आते हैं। उसे चेयर पर बिठाकर उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके बाद इलीट कहीं और पहुंच जाता है जहां उसके पेरेंट्स होते हैं। वहां फ्रैंकलिन उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा रही होती है और पास में खड़ा हुआ डैनियल उसे मना कर रहा होता है। इसके बाद इलीट फिर रियलिटी में आता है, जहाँ फ्रैंकलिन के पिता बोलते हैं कि तुमने सच को देख लिया है, लेकिन इलीट कहता है कि ये सब आपने मेरे दिमाग में डाला है। इसके बाद कैप्टन और फ्रैंकलिन वायर से होते हुए बाहर पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रैंकलिन के पिता इलीट को कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके बाद वो उसे वो पिरामिड दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम इसकी मदद से बाहर जा सकते हैं, मगर इसकी चाबी तुम्हारी माँ के पास है। इसके बाद डैनियल अपने सिस्टम में कुछ ऐसा कर देता है कि जहाज के सभी लोग अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं। सभी डोर गायब हो जाते हैं। इसके बाद उस आदमी को दिखाया जाता है जो फ्रैंकलिन के पिता के लिए काम करता है। वो इन सबको देख रहा होता है। तभी वहाँ फ्रैंकलिन के पिता भी आ जाते हैं और वो आदमी बोलता है कि वो मेन फ्रेम तक पहुंच गए हैं। इसके बाद रेमोरी और लिंगी को एक कुएं के पास आ जाते हैं, जहां से आवाजें आ रही थी। वो रस्सी से कुएं में से एक बॉक्स को निकालते हैं जिसमें लिंगी की माँ होती है और अचानक से लिंगी वहां से भाग जाती है और उसे वही तस्वीर मिलती है जो एलेक के पास थी। इसके बाद जोरेम और शीम की पत्नी को दिखाया जाता है। उनके सामने एक बॉक्स था जिसमें से कुछ आवाजें आ रही थी। उस बॉक्स के खुलते ही उसमें वही चीज होती है जो जहाज में चारों तरफ फैली। एकदम से वो उनके सामने आसमान में फैल जाती है। दूसरी ओर डैनियल उनके पास एक और रास्ता बना देता है जो कि ठीक उनके सामने होता है। वो उसमें चले जाते हैं। इसके बाद फ्रैंकलिन के पिता इलाइट को बता रहे होते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे प्यार करते हैं? उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर उसे तुम में से और तुम्हारी माँ में से किसी को चुनना पड़ेगा तो वो तुम्हारी माँ को चुनेगा। इसके बाद डैनियल को दिखाया जाता है, जो कि भागकर उसी डेस्क के पास आ जाता है जहाँ पर इलाइट को बंद किया हुआ था। वो डेस्क के अंदर चला जाता है। इसके बाद कैप्टन और फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल होता है। इसके बाद जहाज पर एक बार फिर से सभी लोग मिल जाते हैं, जहाँ लिंगी कहती है कि एंजल कहाँ है, उसे मैंने देखा है। तभी रेमोरी को एंजल की आवाज सुनाई देती है। वो उसके पीछे जाने लगता है। इसके बाद फ्रैंकलिन और कैप्टन को हॉस्पिटल के अंदर वही आदमी मिल जाता है और वो कहता है कि मुझे वो चाबी दे दो। फ्रैंकलिन उसे वो चाबी दे देती है। वो अपने डिवाइस की मदद से कैप्टन को सुला देता है। वो बोलती है कि इसे ठीक करो, बट वो मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा वेट कर रहे हैं
और फ्रैंकलिन को उसके साथ जाना पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने पिता से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप तो मेरे पिता हैं। वो अपने भाई के बारे में पूछती है बट उसके पिता उसको कुछ नहीं बताते। इसके बाद फ्रैंकलिन के पिता डिवाइस की मदद से उसे एक चेयर पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि ये सब तुमने शुरू किया है। इसके बाद वो उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देते हैं। इलीट ये सब देख रहा होता है। इसके बाद सभी जहाज पर जहां मजदूर काम कर रहे थे वहां सब पहुंच जाते हैं। इसके बाद फ्रैंकलिन के पिता इलीट और उस आदमी के साथ अपने ऑफिस में आ जाते हैं। इसके बाद उस पिरामिड को खोलने की वो लोग बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता। अब जहाज पर सभी लोगों को दिखाया जाता है और तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो कुछ बोलती है और 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देती है। जहाज देखते ही देखते बुरी तरह बिखर जाता है। इसके बाद फ्रैंकलिन वहाँ पहुँच जाती है जहाँ इलीट पहले छुपा हुआ था। वहाँ डैनियल भी आ जाता है। वो पूछती है कि क्या ये सब सच है, तो डैनियल बोलता है कि ये पहला सिमुलेशन था जो हमने क्रिएट किया था। इसके बाद वो एक पिरामिड लाता है जो कि प्लास्टिक का होता है और वो कोड फ्रैंकलिन के रिंग में होता है। वो बताता है कि ये सब तुम्हारे भाई ने किया है। इसके बाद फ्रैंकलिन उस रिंग को उस पिरामिड पर लगा देती है। तभी सभी लोग एक स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं जिसका नाम प्रोमेथियस होता है। अंदर आते ही उसे स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।